Hello students, today I will teach you science of class 9, chapter 1, that is matter in our surroundings. तो matter क्या होता है? Anything that has both mass and volume. पेन चेंज कर लेते हैं. Both mass and volume and occupy a certain space in the universe. ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है और वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. यूनिवर्स में स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ जगह को घेर के रखता है, तो उसको उसको सभी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, चेयर, टेबल, सन, प्लैनेट. ठीक है, इन सभी का क्या होता है, मास होता है, इन सभी का वॉल्यूम होता है और ये यूनिवर्स में कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. तो ये सभी क्या हो जाते हैं, मैटर कहलाए जाएंगे. ठीक है, ये सभी क्या मैटर कहलाए जाएंगे. वी मेजर द मास ऑफ मैटर, नॉट इट्स एंड नॉट इट्स वेट. देखो हम दो चीज़ पढ़ते हैं, एक होता है मास, एक होता है मास, एक होता है वेट. ठीक है, तो मास जो होता है, अब मास और वेट में क्या डिफरेंस है, दैट इज़ कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है. इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म. ये हमेशा एक जैसा ही रहता है, हमेशा हर जगह एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. लेकिन जो वेट होता है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस. तो मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को कैलकुलेट करने के लिए वी मल्टीप्लाई इट्स मास एंड एक्सेलरेशन. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के to calculate the weight of any object we multiply its mass. हम उसके मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करने के लिए हम उसके मास को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से. ठीक है, जिसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो ये हो जाता है हमारा वेट. तो वेट क्या होता है, ये वेरी करता है. कंसिक्वेंटली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज एज वेल. तो जैसे ग्रेविटी वेरी करती है, क्योंकि ग्रेविटी वेरी करती है तो हमारा वेट भी क्या करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. लेकिन मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, अब हम मास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मास की जो SI यूनिट होती है, उसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर्स लिखती हूँ. SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. किलोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय kg. ठीक है, लेकिन अगर CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट ऑफ मास वो क्या होती है, इज ग्राम, दैट इज G. ठीक, सेम अगर हम ऐसे ही वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में. ठीक है, वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, रिप्रेजेंट करते हैं m की पावर में 3. ठीक है, और कॉमन यूनिट जो होती है, जिसको हम अपने कॉमन डेली लाइफ में भी जैसे हम यूज़ करते हैं, वो होती है आपकी लीटर. तो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर. कैपिटल L से करते हैं या स्मॉल l कह सकते हैं, स्मॉल l से भी कर सकते हैं. ठीक है, अब जो एक चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी है मैथमेटिकल टर्म में, कि 1 लीटर में हमेशा कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है. ठीक है, और इसको इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीलीटर क्यूब.
तो ये हमेशा आपको याद रखना है, बहुत काम आता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सारा हो गया वॉल्यूम के बारे में। नेक्स्ट, तो अभी तो हमने जैसे मैटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैटर क्या होता है? जिसमें मास होता है, जिसका मास होता है, जिसका अपना वॉल्यूम होता है और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा नॉन मैटर भी होता है? तो नॉन मैटर क्या होता होगा? जिसके पास खुद का मास ना हो, कोई वॉल्यूम ना हो और कोई स्पेस को ऑक्यूपाई भी ना करे, वो नॉन मैटर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे कि थर्स्ट का कोई मास नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होती थर्स्ट की, ठीक है, कोई स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती, तो ये क्या हो जाता है? नॉन मैटर में आ जाता है। एंगर हो गया उसी तरह से, जैसे कि जो भी हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, हम एंग्री हो जाते हैं, कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं, थर्स्ट लगती है हमें, ठीक है, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हम नॉन मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया मैटर और नॉन मैटर। तो एक डिफरेंस समझ आ गया आपको कि मैटर क्या होता है और नॉन मैटर जैसा भी कुछ होता है, जिनका कोई मास नहीं होता, एयर नहीं, जिनका कोई मास नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, उनको नॉन मैटर बोलते हैं, और जो ये सारी चीज़ें कंटेन करते हैं, मास रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्वेश्चन इज, कैन कैन एयर बी क्लासिफाइड एज मैटर? क्या एयर को हम एज अ मैटर क्लासिफाई कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करना, जिस भी बच्चों को पता हो, ठीक है, और फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड।